वेलकम बैक यू ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग ने लिया है इसमें आपको कैपिटल फंड दिया नहीं है, तो यहाँ पर आज ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से कैपिटल फंड कैलकुलेट किया जाता है। तो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रिपेयर करनी होती है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो फॉर प्रिपेयरिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी रहा ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है ध्यान दो। जैसे कि अपना ईयर शुरू होता है, ईयर शुरू कब हो रहा है रे? फ्रॉम 1 अप्रैल, जो भी ईयर दिया है आपको वो, और ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो जो 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम बैलेंस शीट बना रहे वो होगी अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। और जो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब ईयर के शुरू में जो बैलेंस शीट रहेगी वो रहेगी अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। वो क्या रहेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा ईयर हमें दिया गया है, व्हाट इज करंट ईयर, फिर उससे हमें निकलेगा ओपनिंग, ये एंड ऑफ द ईयर वो हमें निकालना है, प्रीवियस ईयर क्या है, ओके नेक्स्ट ईयर क्या है ये फाइंड आउट करना है, और लेट्स सी उस हिसाब से हमें यहाँ पर क्वेश्चन को समझ कर लेना है। प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा है वो ध्यान में लेना है। देखो लेट्स सी, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। year क्या दिया? क्या year दिया है? 31st March 2019, मतलब ये year end हो रहा है 31st March 2019 को end हो रहा है। तो ये हुआ अपना क्लोजिंग। तो ये मतलब ईयर शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 2018, ये हुआ ओपनिंग। आ रहा है समझ में? ओके, सो व्हाट इज आवर करंट ईयर? क्या होगा रे अपना करंट ईयर? क्या होगा? 2018-19 इज करंट ईयर। इस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2017-18 इज द प्रीवियस ईयर, और इस हिसाब से नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 2019-20 इज द नेक्स्ट ईयर। पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ईयर कौन सा है। व्हाट इज करंट ईयर? क्यों भाई करंट ईयर इंपॉर्टेंट है? इसी को तो लेकर चलना है किधर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि रिलेटेड टू करंट ईयर है। यहाँ तो सब मिक्सचर दिया हुआ है, यह प्रीवियस ईयर भी है, नेक्स्ट ईयर भी है, करंट ईयर भी है, सब कुछ है ना। इसमें से हमें बस चुन कर निकालना है कि क्या इसमें से इनकम एक्सपेंडिचर में जा रहा है। ऑल्सो इसमें निकालते वक्त हमें ये भी ध्यान में लेना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही रिकॉर्ड करेंगे कि जो कौन से नेचर के हो? रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हम रिकॉर्ड करेंगे। और जो कैपिटल नेचर के आइटम्स है उसको कहाँ डालना है रे? जो बचे हुए कैपिटल नेचर के आइटम्स है उसको कहाँ डालना है? वो जाएगा बैलेंस शीट में। अभी बैलेंस शीट, बिकॉज इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि कहीं पर भी कैपिटल फंड दिया नहीं है। यू कैन सी कि आप यहाँ पर देख लो कि रिसीट, पेमेंट, यहाँ नीचे एडजस्टमेंट्स, ओके, सब जगह पर पढ़ने के बाद कहीं पर भी कैपिटल फंड दिया नहीं है। तो ये कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। कैसे? 1 अप्रैल 2018 लिखो या फिर 31 मार्च 2018 लिखो। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वही करंट ईयर का ओपनिंग होता है, तो आप कुछ भी वहाँ पर डाल सकते हो। इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको एक ध्यान में एक बात लेनी है। क्या? जो भी बैलेंसेस आपको 1 अप्रैल के नजर आते हैं, जो भी बैलेंसेस आपको ओपनिंग के 1 अप्रैल के नजर आते हैं, वो हमें कहाँ डालने हैं? वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में हुए डालते जाना है।
तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है एंड लेट्स सी। अभी 3 बातें हमें ध्यान में लेनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जा रहा है, बैलेंस शीट में क्या जा रहा है और ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखना है, इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। अभी सबसे पहले अभी ये जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है ना, इसके लिए भी एक बात ध्यान में रखो, रिसिट साइड में वही लिखा जाता है जो रिसीव्ड हो गया है, जो पैसे आ गए, रिसीव्ड हो गए, वो रिसिट में आएगा। रिसीवेबल है वो रिसिट में आएगा क्या? नहीं, रिसीवेबल मतलब आना बाकी है लेकिन आने वाले, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए जाते। पेमेंट साइड में वही रिकॉर्ड किया जाएगा जो भी पेड हो चुका है, पेड कर दिया, देना बाकी नहीं है, दे दिया। जो पेबल यानी कि देना बाकी है उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये एक पॉइंट हमें ध्यान में लेकर चलना है। ओके, लेट्स सी। अभी सबसे पहले हमें दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को जैसे थियोरेटिकल पार्ट में हमने देखा था, इस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो भी ओपनिंग है कहाँ लेकर चलना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ लेकर चलेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, तो ये जो ओपनिंग, ये बैलेंस जो है ना, ये कौन सा बैलेंस है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। तो भाई ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में लेकर चलो। ओपनिंग बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा, ये अपने पास पैसा है, कैश बैलेंस है, तो ये कैश का बैलेंस कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे ना उसके एसेट साइड में, उसके एसेट साइड में। तो ये गया ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, ऑलरेडी कैपिटल फंड रेडीमेड आपको दिया हुआ है, इस टाइम पर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे क्या? नहीं। तो ऐसे समय पर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको कहीं लिखना चाहिए क्या? नहीं। तो उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन एज वी आर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट एंड दैट्स व्हाई हमें इसको लेकर चलना है। समझ रहे हो? देन सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन में यहां ध्यान दो कि सब्सक्रिप्शन में 3 ईयर आपको दिए गए। ओके, सब्सक्रिप्शन में 3 ईयर दिए गए हैं, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। व्हाट इज द करंट ईयर? जय, व्हाट इज करंट ईयर? इसमें अपना करंट ईयर क्या है? 18, 19 इज द करंट ईयर। अब भी निकाला ना हमने यहाँ पर, करंट ईयर क्या है? 18, 19। अभी सब्सक्रिप्शन अपना इनकम है जहां से हमें पैसे आ रहे हैं, तो इनकम कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। और जो भी खर्चे हो रहे, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे, उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, तो सब्सक्रिप्शन इज आर इनकम। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते वक्त एक चीज का ध्यान रखना था, किसका? कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही रिकॉर्ड किया जाएगा जो रिलेटेड टू करंट ईयर हो। तो यहाँ तो 3 सब्सक्रिप्शन दे रखे, तीनों को लिखेंगे क्या? उसमें से कौन सा लिखेंगे? करंट ईयर का। मतलब 18, 19 का जो ये 70,000 वाला सब्सक्रिप्शन है ना, वो लिखेंगे कहाँ पर? इनकम साइड में। वो लिखेंगे कहाँ पर? इनकम साइड में। तो ये बचे हुए दोनों का क्या करना है? ये बचे हुए दोनों का क्या करना है? आगे एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या देखेंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अभी फिलहाल कुछ करो मत। आया समझ में? देन आगे डोनेशन। डोनेशन से पैसा आया, डोनेशन भी क्या है? अपना इनकम। कहाँ गया? इनकम में। एंट्रेंस फीस से पैसा आ रहा है, ये भी अपना क्या है? इनकम। चलो इनकम साइड में लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी जनरली लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब पूरे लाइफ का पैसा एक साथ दे दिया, तो ये कैपिटल इन नेचर होता है। बट इन्होंने स्पेसिफिकली ब्रैकेट में हमें लिख कर दिया है। क्या लिख कर दिया है? ये रेवेन्यू नेचर। तो रेवेन्यू नेचर वाले आइटम्स कहाँ जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो दैट्स व्हाई इसे कहाँ लिखेंगे? अगर ये ब्रैकेट में रेवेन्यू नहीं देते
तो कैपिटल नेचर को मानते हैं और इसको हम डालते हैं लायबिलिटी साइड में। ओके, देन टूर्नामेंट रिसीट्स, ये भी कहा गया इनकम। चलो ये साइड हो गई, रिसीट साइड कंप्लीट हो गई। अभी आ जाओ पेमेंट वाले साइड में, क्या क्या चीज़ें दी है देखो। बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिख कर दिया है। क्या लिख कर दिया है? रीपेड। इसका मतलब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि पेमेंट साइड में वही लिखा जाता है जो पेड हो गया। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट अपनी लायबिलिटी है, बैंक का ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी पेड हो गई। तो ये लायबिलिटी आगे है क्या हमारे पास? आएगी क्या? मतलब कोई आपका देना बाकी था, आपने पे कर दिया, तो उसको वापस लिखोगे क्या अभी देना बाकी है करके? नहीं ना, हो गया ना, क्लियर हो गया ना हिसाब। तो वही बात है यहाँ पर, लायबिलिटी पहले कभी देनी थी, इधर हम लोग ने इस ईयर में आकर उसको क्या कर दिया? पेड कर दिया। ये अभी करंट ईयर में 31 मार्च में हमने पे किया, लेकिन पहले तो ये थी ना, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में, कि पहले ये लायबिलिटी थी, 31 मार्च में जाकर क्या हो गई? पेड हो गई। तो अभी ये लायबिलिटी नहीं है, लेकिन पहले ये लायबिलिटी थी, तो दैट्स व्हाई इसको कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा? इन ओपनिंग बैलेंस शीट। और लायबिलिटी है ये अपनी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या ये क्लोजिंग में लिखना है? क्लोजिंग में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर हमने पेड कर दी है। अभी वो लायबिलिटी खत्म हो गई, नहीं रही, पेड कर दिया, तो वापस थोड़ी ना लायबिलिटी में लिखेंगे, बट पहले थी, इसलिए कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। इज दिस क्लियर टू यू? देन सैलरी, खर्चा है अपना, एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में। चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस बताओ, एक्सपेंडिचर। ये म्यूनिसिपल टैक्सेस, देन परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, जब भी ऐसे आया ना, स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, ऐसे कुछ भी आया, तो एक ट्रीटमेंट ध्यान में रखो। क्या इसको कैसे ट्रीट करेंगे? पहले ओपनिंग लेंगे, देन ऐड परचेसेस एंड देन लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ भी आए, स्पोर्ट्स मटेरियल आए, स्टॉक ऑफ ड्रग्स आ गया, या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ गया, ऐसे जो भी आए ना, उसकी ट्रीटमेंट ऐसी ही होती है। ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, अगर इनकेस आउटस्टैंडिंग भी आ गया तो ऐड आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक के दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में। इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होगी। ओके, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आपको परचेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? क्या करना पड़ेगा? ऐड परचेसेस। क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। किस में जाकर ऐड करेंगे? ये स्पोर्ट्स मटेरियल में ऐड करेंगे। और ये कहाँ रिकॉर्ड करना है आपको? कहाँ रिकॉर्ड करना है? एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ करना है? एक्सपेंडिचर। ऐड करना है किसके अंदर? स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर। अंडरस्टूड? आया समझ में? अभी आगे जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? हाँ, बिलियार्ड एक्सपेंस, रिपेयर टू ग्राउंड्स, एंड देन टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ये जैसे ओपनिंग बैलेंस था, वैसे ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड। कहाँ गया? एसेट साइड। चलो, रिसिट हो गया, पेमेंट हो गया, क्लियर हो गया, कौन आइटम कहाँ जा रहा है। ना अभी एडजस्टमेंट्स को देखते हैं कि कौन से एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या होगी। फर्स्ट, 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। अभी डोनेशन अपना इनकम है, डोनेशन अपना इनकम है, और इसका 50%, इसका हाफ किसके लिए है? बिल्डिंग फंड के लिए। किसके लिए है? अभी जहाँ पर भी फंड ऐसे आता है वो लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। बिल्डिंग फंड अपनी लायबिलिटी है, तो उन्होंने कहा कि जो भी डोनेशन आया ना, उसका आधा बिल्डिंग फंड को दे दो, कि बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनाने के लिए उसके फंडिंग में डाल दो। ठीक है, डाल देते।
क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, डोनेशन में से निकालना पड़ेगा, बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा। तो इसके दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं, फर्स्ट इफेक्ट होगा लेस, किस में से, डोनेशन में से लेस करोगे, ओके, डोनेशन में से लेस करोगे। दूसरा क्या करोगे, ऐड करोगे, किस में ऐड करोगे, बिल्डिंग फंड में ऐड करोगे। इस एडजस्टमेंट के स्टिक मार्क भी करके रखने पड़ेंगे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए हम स्टार बनाकर रखेंगे कि भाई डोनेशन पे एडजस्टमेंट है, डोनेशन के सामने एक स्टार बना दिया। बिल्डिंग फंड यहाँ दिया नहीं है, लेकिन बिल्डिंग फंड पे भी हमें ट्रिक मार्क करके रखनी है कि बिल्डिंग फंड पे भी हमें एडजस्टमेंट करनी है। ओके, आगे बिल्डिंग फंड आपको नीचे दिया हुआ है, तो नीचे ही कर देते हैं, यहाँ दिख रहा है, तो इसके सामने एक स्टार बनाकर रखो कि इस पे एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ? सेकेंड एडजस्टमेंट ये हो गया फर्स्ट, अभी सेकेंड। ओके, 70% ऑफ एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब क्या है कि एंट्रांस फीस अपना इनकम है, एंट्रांस फीस क्या है, इनकम। इसका 70% किसको दो, कैपिटल को दो। किसको दो, कैपिटल फंड में डाल दो। ठीक है, डाल देते, एंट्रांस फीस में से लेस करो, कैपिटल फंड में ऐड करो। तो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, डोनेशन की तरह ही है। देखो, लेस किया एंट्रांस फीस में से लेस किया, दूसरा ऐड किया, किस में ऐड किया, कैपिटल फंड में ऐड किया। अभी टिक मार्क तो करनी पड़ेगी ना, एंट्रांस फीस पर एडजस्टमेंट आई तो एंट्रांस फीस पर टिक मार्क। दूसरा एडजस्टमेंट किस पे आया, कैपिटल फंड, जो कि अपने पास नहीं है, निकालेंगे, ठीक है, लेकिन एक स्टार बनाकर रखो कि भाई इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। ओके, अंडरस्टूड? देन subscription of rupees 500 for the year 16-17। सब्सक्रिप्शन करते वक्त ईयर ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन 500 for 16-17 and 1000 for 17-18 are still in arrears। 16-17 और 17-18 जो कि अपने प्रीवियस ईयर्स है, पिछले साल है। तो इन्होंने कहा कि सब्सक्रिप्शन, पिछले ईयर्स के सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो अभी भी आना बाकी है, स्टिल इन एरियर। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, बाकी है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है, कितना, एक 500 रुपये और ये 1000 रुपये अभी भी क्या है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ डिनोट किए जाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में। कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में। अभी मुझे बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 16-17 का है, ये 17-18 का है, इसका करंट ईयर से कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना है नहीं ना। तो क्या इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाएंगे, नहीं भाई, तू जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो कोई भी करंट ईयर के रिलेटेड नहीं है, है ना, वो करंट ईयर के रिलेटेड नहीं। अगर होता तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाता। तो इसको कहाँ दिखाना है, एज अ एरियर करके बस बैलेंस शीट में दिखाना है। एज अ एरियर करके कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में शो करना। लेकिन पहले भी एरियर थे, अभी भी एरियर है। तो पहले भी एरियर थे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखेंगे, एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो दोनों कहाँ, दोनों कौन से दो जगह लिखेंगे, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दोनों में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहले भी था, अभी भी है। आउटस्टैंडिंग पहले भी था, अभी भी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट के कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट साइड में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों के एसेट साइड में लिख कर रखेंगे कि एज अ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अंडरस्टूड? हाँ, अभी आगे नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो।
फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन, डेट क्या है 1 अप्रैल 18, डेट क्या है 1 अप्रैल 18, मतलब हमारा करंट नहीं, ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग। तो हमारे पास ये सारे ईयर के शुरू वाले ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। इन ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये सारे बैलेंसेस कहाँ जाने वाले हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, चलो लेकर चलते हैं। अभी ये बिल्डिंग फंड, ये क्या है, लाइबिलिटी, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी। देखो ध्यान में रखो, ये सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी देखो इसमें एक बात ध्यान में रखने, ईयर के शुरू में ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल के बैलेंस, अपना अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ओके, अपना अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। मान लो आपका बिजनेस है, शुरू में 1 अप्रैल में आपके पास कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटीज़ है, पूरे साल भर में कुछ लेना देना हुआ है ना, फिर आपके पास बचे कुछ जो भी एसेट रहेंगे, कुछ लाइबिलिटीज़ रहेंगे ना, तो उसको आप डिनोट करोगे, दिखाओगे ना उसको आप कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, या उसको पूरा कैंसिल कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे ना आगे। मतलब ये शुरू में था, ये एसेट अगर मेरे पास बिल्डिंग है तो एंड में भी दिखाओगे ना आपकी ये बिल्डिंग है, हाँ, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो जाती नहीं है तब तक, है ना। या कोई लाइबिलिटी शुरू में थी, जब तक वो पे नहीं होती तब तक तो आपको वो दिखाना पड़ेगा ना कि ये मेरी लाइबिलिटी है। अगर पे हो गई तो ठीक है भाई, चलो नहीं दिखाएंगे। तो वही बात है, ये जो भी बैलेंसेस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं वो सब कुछ और कहाँ लेकर जाने पड़ेंगे, क्लोजिंग में भी लेकर जाने पड़ेंगे। बट क्लोजिंग में लेकर जाते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, उसमें होने वाले चेंजेस का, क्योंकि पूरे साल भर में कुछ भी चेंजेस उसमें हुए हैं क्या, उसमें कुछ ऐड हुआ है क्या, उसमें कुछ लेस हुआ है क्या, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी पेड हो चुकी है क्या, अगर एसेट है तो एसेट में कुछ परचेस हुआ है क्या, या सोल्ड हो गया है क्या, ये ध्यान में रखते हुए एंड में लेकर जाना है। तो ये ओपनिंग में तो लिखेंगे ही, अगर कुछ हुआ नहीं है तो वैसे ही वो क्लोजिंग में भी जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर बिल्डिंग फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी, और इसी बिल्डिंग फंड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी लाइबिलिटी साइड में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम डालेंगे। ओके, बट क्लोजिंग में डालते वक्त जो भी होने वाले चेंजेस ध्यान में लेते हुए डालना है, ऐसे आंख बंद करके नहीं डालना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में हुआ ना चेंज, आप समझ पाओगे। देखो यहाँ पर ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट था, ओपनिंग में हमारे पास लाइबिलिटी है 32 की, लेकिन क्लोजिंग में जाते वक्त हमने क्या कर दिया, बीच में इसको पे कर दिया, बीच में पे कर दिया। तो अभी क्लोजिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट दिखेगा क्या, लेकिन ओपनिंग में दिखेगा। फर्क समझ में आ रहा है कि कुछ क्लोजिंग में क्या चेंजेस हो रहे वो ध्यान में लेते हुए क्लोजिंग में डालना है, ओपनिंग में तो दिखेगा ही। ओके, देन लैंड 1,50,000 कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, ओपनिंग में भी लिखोगे, क्लोजिंग में भी लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 आया क्या, स्पोर्ट्स मटेरियल वाला पॉइंट इधर एक आया था, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 ये परचेस किए। मतलब 1 अप्रैल में ईयर के शुरू में ओपनिंग में अपने पास कितने के स्पोर्ट्स मटेरियल थे, 30,000 के, हाँ 30,000 के। उसमें ड्यूरिंग द ईयर हमने और स्पोर्ट्स मटेरियल क्या किए, परचेस किए। कितने के परचेस किए, 50,000 के। ओके, तो अपने पास हो गए 80,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल, और क्लोजिंग आएगा तो उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको दिख रहा है यहाँ पर 30,000, इसको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे, एज वेल एज इसको और कहाँ लिखोगे, एक्सपेंडिचर साइड में भी लिखोगे ना,
ये दोनों तरफ लिखोगे, एक एक्सपेंडिचर कौन सा, करंट ईयर का, और जो ये ट्रीटमेंट दिखाने के लिए, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। समझ में आ रहा है? देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 रुपीज 2500 एंड 17-18 रुपीज 4000। अभी ये इधर भी दिख रहा है 16, 17, 17, 18 दिख रहा है ना। अभी इस ईयर का क्या हो रहा है, लेट्स सी, समझ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर 16, 17 अभी इन्होंने हमारे पास दो चीजें दी है। एक 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस हमें दिया है, और दूसरा 31 मार्च 2019 का बैलेंस दिया है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। तो इन्होंने कहा 16-17 का 1 अप्रैल 2018 में कितना बाकी आउटस्टैंडिंग था, 2500। अभी इधर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आप देखो तो 2016-17 का कितना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है रे, 2000 है ना। तो मैंने एक बात क्या कही थी कि रिसिट साइड में वही रिकॉर्ड होता है जो रिसीव्ड हो गया है। क्या हो गया है, रिसीव्ड। तो शुरू में 2500 रुपये बाकी थे, उसमें से 2000 रिसीव्ड हो गए, उसमें से 2000 रुपये क्या हुए, रिसीव्ड हो गए। अभी इतना तो हिसाब अब किसी को भी समझ में आ रहा है कि 2500 बाकी है, 2000 मिल गए, तो बचे कितने, 500 बाकी है ना। 500 इसको हम बोलते स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये जो 500 है ये स्टिल आउटस्टैंडिंग। आप देख सकते हो ये 500 स्टिल आउटस्टैंडिंग इधर आया था ना, इधर इन्होंने दिया है ना 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। गेटिंग? तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये जो 2500 है इसको हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में एज आउटस्टैंडिंग करके, और ये 500 जो आउटस्टैंडिंग है ना इसको लिखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज आउटस्टैंडिंग करके। तो दोनों में सेम अमाउंट लिखनी है क्या, नहीं। ओपनिंग में 2500 बाकी थे, 1 अप्रैल 2018 में आउटस्टैंडिंग कितना था, 2500, लेकिन बीच में ये पे हो गया, ये रिसीव्ड कर लिया हमने, ओके, वहां से आ गए पैसे, 2000 हमने रिसीव्ड कर लिया। तो अभी कितना बाकी है, अभी 500 ही बाकी है। तो अभी करंट ईयर में 31 मार्च 19 में कितना आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, तो क्लोजिंग में ओनली 500 आउटस्टैंडिंग शो करना है, समझे। और इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमें जो दिया है ना ये करंट ईयर का, तो इसको ये 500 को हम ओपनिंग में लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, ओनली क्लोजिंग में लिखना है। कहाँ लिखना है, ओनली क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? एंड सिमिलर आगे वैसे ही 17-18 के लिए भी है। अभी 17-18 की बात करते हैं। अगर 17-18 को कितना है रे, 4000 ओपनिंग में, शुरू में कितना आउटस्टैंडिंग है, शुरू में 4000 आउटस्टैंडिंग है। देखो कितना रिसीव्ड हुआ, कितना रिसीव्ड हुआ, 3000 रिसीव्ड हुआ। बताओ कितना बाकी है, 1000 इज व्हाट, स्टिल आउटस्टैंडिंग। 1000 इज व्हाट, स्टिल आउटस्टैंडिंग। क्या इसके इफेक्ट्स अभी बता सकते हो? 4000 कहा ओपनिंग बैलेंस शीट में, 4000 कहा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये 1000 कहा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग में पूरे 4 लिखेंगे क्या, नहीं। मतलब ये 1000 जो कहा है इसको कहाँ लिखना है, क्लोजिंग में। ओपनिंग में लिखेंगे क्या फिर, नहीं लिखेंगे। इससे ये समझ में आ रहा, आया ध्यान में, क्लियर है? ओके गुड। तो
तो इसको हमें दोनों को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हुए जाना है और इसको क्लोजिंग में लिखना है। इससे ये समझ में आ रहा है। आगे मतलब सब्सक्रिप्शन जो है फिलहाल करंट ईयर पे कुछ भी ट्रीटमेंट आई नहीं है। अभी आगे आ रहा है 5th नंबर में दिया है, आया अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अभी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये तो करंट ईयर का था ही नहीं है ना, ये तो प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 8000। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट होते हैं। क्या दो इफेक्ट? एक ऐड करो, फर्स्ट इफेक्ट कहा गया ऐड करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में जाकर ऐड करो। दूसरा इफेक्ट कहा गया एसेट साइड। चलो ये 8000 ऐड करेंगे किस में? ये इसमें 70000 में। इसके ऊपर एक स्टार बनाकर रखते हैं कि इस पे एडजस्टमेंट आया है। अंडरस्टूड? अभी आगे 6th एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज 8000। चलो ये भी मिल गया। ये स्पोर्ट्स मटेरियल का एडजस्टमेंट इधर कर रहे थे ना हम लोग, ये स्पोर्ट्स मटेरियल का एडजस्टमेंट चल रहा था। ओके क्या कहा है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000 मिल गया क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से 8000 माइनस किया तो बचा कितना? 72। ये सब ट्रीटमेंट कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। और ये क्लोजिंग स्टॉक और एक जगह लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? एसेट में भी लिखेंगे। तो इसके दो इफेक्ट कहा, एक एक्सपेंडिचर साइड में और एक एसेट साइड में। इतना ही नहीं, आगे और भी कहा है। क्या? ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं। क्या? एक तो उस एसेट में से लेस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट हुआ लेस और दूसरा इफेक्ट हुआ एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन आपको क्लोजिंग स्टॉक पे निकालना है, इसके ऊपर जो क्लोजिंग स्टॉक आपका रहेगा उस पे आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8000, तो डेप्रिसिएशन 8000 पर निकालोगे। समझे? डन? हो गया क्लियर? अभी इस क्वेश्चन में इतनी एडजस्टमेंट्स है ना, और कुछ नहीं है। हाँ, अभी जिस एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग ने सारे मार्किंग कर लिए, ऑल्सो हमने ये भी देख लिया कि आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या हो रही है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल की ट्रीटमेंट क्या हो रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या जा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जा रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है, सब कुछ कर लिया। अभी सीधा अकाउंट्स प्रिपेयर करो और सीधा हम प्रिपेयर करने लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी और एक बात, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे? तो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है कि कौन कहाँ जा रहा है। तो जो जो ओपनिंग में जा रहा है ना, वो सब कहाँ लिख देंगे? ओपनिंग में लिख देंगे और फिर अपना आराम से क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। चलो लेट्स प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट as on 1st April 2018, ओके, या 31st मार्च 2018 भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग में जाने वाला क्या है? एक तो ये शुरू से देखते हुए आना है, एक तो कैश का बैलेंस है ना, बिकॉज रिसिट एंड पेमेंट इज द समरी ऑफ कैश बुक, राइट। तो कैश का बैलेंस कितना है? 5000। तो यहाँ लिखेंगे कैश, $5,000 लिख दिया। नेक्स्ट, और कुछ है क्या जो ओपनिंग में जा रहा है? यहाँ पर इधर ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से अगर आते हैं तो ओपनिंग में कुछ जा रहा है कि यहाँ से देखा जाए तो सीधा हमें क्या जाना है?
ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट पे, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल, ये बैलेंसेस को लेकर चलना है। चलो, बिल्डिंग फंड 47,000, कहाँ जाएगा बिल्डिंग फंड? लायबिलिटी साइड में। लिखो बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 47,000। हाँ, बिल्डिंग फंड के बाद नेक्स्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, इसको भी लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। नेक्स्ट, लैंड 1,50,000, एसेट साइड में आएगा। लैंड 1,50,000। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, ये भी लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल। नंबरिंग करते वक्त अच्छे से फिगर्स लिखने हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल के बाद सब्सक्रिप्शन सीखा था, सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट यहाँ पर कि कौन सा कहाँ लिखना है। 2,500 ओपनिंग बैलेंस शीट में, 4,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 एंड 17-18। तो यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। बताओ 16-17 का कितना आउटस्टैंडिंग है? 2,500 एंड फॉर 17-18 इट इज 4,000। ओके, और कुछ? चलो, ये भी लिख दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया, स्टॉक भी हो गया, खत्म। इतनी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। हाँ, तो इसके बाद हमें क्या करेंगे? इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो रहेगा अपना कैपिटल फंड। चलो करो क्लोज, अभी करो। एसेट्स ज़्यादा है ना, एसेट की टोटल करो। वन लाख 91,500, 1,91,500। चलो उसमें से ये माइनस करो, जो मिलेगा वो क्या है अपना? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे निकाला हमने? बैलेंसिंग करके निकाला। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। यस, कितना आ रहा है? 1,91,500 में से आप माइनस करो 1,12,500। सबका आया? ओके, 1,12,500। चलो, जो चीज़ चाहिए थे वो हमें यहाँ से मिल गई। हमें तो मेनली यही चाहिए था, क्या? कैपिटल फंड मिल गया। चलो, कैपिटल फंड को लेकर चलेंगे। अभी आपको हमें अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से? अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। चलो वो भी बना लो। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। कैपिटल फंड मिल गया। कैपिटल फंड को कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। लिखो कैपिटल फंड कितना? 12,500। 12,500। ओके, कैपिटल फंड पे एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी आया हुआ है ना, और एक सरप्लस और डेफिसिट के लिए, ऐसे मतलब 2 एडजस्टमेंट हो गए। तो हमें कितने लाइंस छोड़ने? 3 लाइन छोड़ने। कितने लाइंस छोड़ने? 3। ओके, डन हो गया ये। हाँ, अभी सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शुरू से। अभी इसकी बात तो हो गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग लिख दिया। सब्सक्रिप्शन में आ जाओ। ये तो लिखना नहीं है, लिखना किसको है? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 18, 19, 70,000। उसके ऊपर भी क्या है? टिक मार्क है, एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे? इनकम में लिखेंगे। चलो इनकम साइड में। ओके, इनकम में आ जाओ, लिखो वहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन।
और इनकम साइड में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 70,000। 70 इनर में लिखा सब्सक्रिप्शन पर एक एडजस्टमेंट है तो दैट्स वाई एक लाइन छोड़ दिया। ओके, एडजस्टमेंट करेंगे बाद में। उसके बाद ये जो रहा 16, 17, 17, 18 का, इसको हमें एज अ आउटस्टैंडिंग शो करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट में दिया है, आगे जाके तब करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। देन डोनेशन, यस इस पे भी एडजस्टमेंट है। डोनेशन कहाँ लिखोगे? इनकम साइड में 15,000। चलो अगेन इनकम साइड में लिखो बाय डोनेशन 15,000। सो डोनेशन लिख दिया। डोनेशन के बाद एंट्रांस फीस, ये भी कहा जाएगा इनकम साइड, इस पे भी एडजस्टमेंट है। अमाउंट है 1,700। चलो आ जाओ इनकम साइड में बाय एंट्रांस फीस 1,700 ना, एक एडजस्टमेंट है, इसको भी एक लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम में ही लिखना है 17,000। लिख दो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में लिखो 17,000। आगे टूर्नामेंट रिसीट्स, अगेन इनकम साइड 60,000। इनकम साइड में बाय टूर्नामेंट रिसीट्स, अमाउंट क्या थी? 17,000। $60,000 है, सॉरी, अमाउंट क्या है? हो गया? यस मैम। चलो ये हो गई अपनी रिसिट साइड कंप्लीट। अभी आ जाओ पेमेंट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखना है क्या? नहीं, ऑलरेडी इसकी ट्रीटमेंट हमने सीख रखी है। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड हो गए, पे हो गए, लिखना नहीं है। सैलरीज कहा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, आ जाओ एक्सपेंडिचर में सैलरीज। एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे टू सैलरीज। क्या है अमाउंट सैलरीज का? 10,000। उसके बाद सैलरीज के बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000। आ जाओ एक्सपेंडिचर में लिखो टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000। Then next म्यूनसिपल टैक्सेस 2,700। एक आ गया एक्सपेंडिचर साइड में म्यूनसिपल टैक्सेस 2,700। उसके बाद परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसके लिए ये ट्रीटमेंट करनी है, ओपनिंग एड परचेस लिस्ट। तो एक काम करते हैं, अभी लिख देते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल टू स्पोर्ट्स मटेरियल, नीचे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके, उसमें करेंगे ऐड purchases. So right now we have purchases of sports material, right? तो हमारे पास कितने purchases of sports material है? 50,000। तो परचेज के सामने लिख कर रखो 50,000। इसकी टोटल यहाँ आएगी
और ओपनिंग स्टॉक भी है अपने पास जो नीचे दिया हुआ है, उसको भी लिख ही लेते हैं। अभी क्या है, नीचे दिया है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कहाँ पर, ये ओपनिंग बैलेंसेस में 1 अप्रैल 18 के जो बैलेंसेस है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वहाँ पर आपको मिलेगा 30,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का, उसमें ऐड किए परचेसेस, टोटल हुई 80,000 की, और इधर से हमें लेस करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके लिए लाइन छोड़ दो, जब आएगा तब लिख देंगे। ओके, इधर नहीं, वो दूसरे जरूर। चलो, हो गया परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जनरल एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है आपको, टू जनरल एक्सपेंस। क्या अमाउंट है जनरल एक्सपेंस की, 500। जनरल एक्सपेंस के बाद बिलियार्ड एक्सपेंस 3000, 2 5,000 ना, बिलियार्ड एक्सपेंस 5,000। उसके बाद रिपेयर्स टू ग्राउंड 3,000 है, ओके। रिपेयर्स टू ग्राउंड 500, बिलियार्ड एक्सपेंस 3,000 है, ओके। उसके बाद 2 रिपेयर्स टू ग्राउंड, इसका अमाउंट 500। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस 50,000, इसको भी लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। 2 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहा जाएगा एसेट साइड में। चलो एसेट्स में, बैलेंस शीट में आ जाओ, वहां लिखो कैश इन हैंड 7,000, राइट। कैश एट बैंक 14,000। चेक करो अमाउंट। नेक्स्ट हो गया पेमेंट साइड कंप्लीट। अभी करने हैं एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट, 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। क्या करना है, डोनेशन में से लेस, बिल्डिंग फंड में ऐड। चलो कर लेते हैं। चलो डोनेशन में आ जाओ, बोलो लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड। अभी 15,000 का 50% ओरली निकल रहा है, कितना आया 7,500। लेस किया, आउटर में भी आया 7,500। किसको देना है, बिल्डिंग फंड को देना है। तो बिल्डिंग फंड कहाँ होगा, लाइबिलिटी में। लिखा है क्या, नहीं, लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग फंड, क्या आएगा, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का बैलेंस दिया है, देखो आपको ओपनिंग में कितना दिया है 47,000। लिखो इनर में 47,000 लिखा। उसमें ऐड करेंगे डोनेशन, ऐड 50% डोनेशन। कितना डोनेशन ऐड करोगे, 7,500। एक ही एडजस्टमेंट है ना, तो अमाउंट सीधा आउटर में। बिल्डिंग फंड 47 थे, उसमें 7,500 ऐड किए, आउटर में आया 54,500। ओके डन, ये हो गया इसका एडजस्टमेंट कंप्लीट। अभी डोनेशन के बाद देख सेकेंड एडजस्टमेंट, 70% एंट्रांस फीस शुड बी
कैपिटलाइज्ड। ठीक है, एंट्रेंस फीस में से लेस कैपिटल फंड में ऐड, लिखो लेस 70% कैपिटलाइज्ड, 70% कैपिटलाइज्ड। तो अभी क्या करो, एंट्रेंस फीस का 70% निकालो। एंट्रेंस फीस कितना है, 1700 का 70%। ठीक है, कितना आया, 1190 आया 70%। ओके, तो यहाँ से 1190 माइनस करो, आउटर में कितना आया 510, कितना आया 510। चलो ये कैपिटल को देना है, कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड, लिखो वहाँ पर ऐड 70% एंट्रेंस फीस। $1190 ऐड करो, इनर में बताओ कितना आएगा, ऐड करके 1,00,000 1,13,690 आ गया। ओके, चलो सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गई अपनी, दोनों हो गए। थर्ड वन सब्सक्रिप्शन का बारे में ऑलरेडी हमने इसके बारे में कर रखा है, क्या सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 500 फॉर 16-17 एंड 1000 फॉर आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसका अभी एक इफेक्ट कहाँ दिखाना है हमें, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 एंड फॉर 17-18। 16-17 का कितना आउटस्टैंडिंग है, 500, 500 एंड 17-18 का कितना आउटस्टैंडिंग है, 1000। इसका हिसाब हमने यहाँ समझ कर लिया था। ओके, 1000 दोनों को करो टोटल आउटर में 1500। अभी आगे थर्ड एडजस्टमेंट भी डन। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या कहा है उसमें, ओपनिंग बैलेंसेस दिए। तो क्या कहा था, ओपनिंग बैलेंसेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए क्लोजिंग में भी। ओके, लेकिन बस देखना है कि कोई नेसेसरी चेंजेस हुए क्या। बिल्डिंग फंड लिख लिया हमने, बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या हुआ है, पेड हो चुका है। लैंड लिखना है, यस, लैंड 1,50,000। चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पर लैंड अमाउंट आउटर में 1,50,000। लैंड के बाद स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक था, लिखा ये भी, हाँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 ये भी लिखा। चलो ये एडजस्टमेंट भी हो गई पूरी। अभी फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट पे आओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8,000। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो करो आउटस्टैंडिंग, लिखो इधर ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 8,000 ऐड करो, आउटर में आए 78,000। हाँ, इसको एसेट में ही लिखना है ना, हाँ इसके साथ ही लिखेंगे। एक काम करो, इसी के साथ लिखो 16-17 इधर लिखो, 18-19 करंट ईयर 18-19 है ना। कितना आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, 8,000 इधर ही लिख दो, सबकी टोटल करो फिर आउटर में। हाँ 9,500 सबका साथ में ही लिख देना है। लैंड था 1,50,000। ओके, हो गए सब्सक्रिप्शन के दो इफेक्ट। सब्सक्रिप्शन को किया ऐड, सेकेंड इफेक्ट दिया एसेट साइड। आगे
सिक्स्थ एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000, चलो क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, है ना, 8000, एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी निकालना है 12.5%। तो यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक 8000 लेस करना पड़ेगा, आउटर में आए 72,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट में लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, दैट्स वाई इसको हम कहाँ लिखेंगे, इनर में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, अभी कितना परसेंट डेप्रिसिएशन कहाँ है, 12.5%, तो निकालो डेप्रिसिएशन, लिखो लेस डेप्रिसिएशन 12.5%। चलो 8000 पर 12.5% निकाल दो, कितना आया, 1000 आ रहा है, तो 1000 करना है लेस, आउटर में आए 7000, सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का कहा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, वहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट लिखी 1000। ओके डन, क्लियर है यहाँ तक। अभी और कुछ बाकी है क्या, चेक कर लो, सब हो गया। चालतं, असं केलं तरी चालतं, ठीक है। अभी चेक करो कुछ बाकी है क्या, सब कुछ हो गया। ओके अभी हम अपना क्वेश्चन चेक करेंगे कि सारे अमाउंट आउटर में दिख रहे हैं क्या, कुछ बाकी तो नहीं है ना, सब कुछ आउटर में दिख रहा है। यहाँ बस क्या आएगा, एक तो सरप्लस या डेफिसिट। अभी हमें करनी है क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग करते वक्त आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर साइड की टोटल करोगे और इनकम साइड की टोटल करोगे। चलो करो और मुझे बताओ कौन सी टोटल आपकी ज़्यादा आ रही है, मतलब इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है, कितनी है इनकम की टोटल, 1,63,000, 1,63,010, 1,63,010 बराबर। चलो इसमें से एक्सपेंस माइनस करो, कितना आएगा बताओ, जो आएगा वो अपना क्या रहेगा, सरप्लस। टू सरप्लस, सरप्लस को क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 1,63,10 में से ये माइनस करो, अलग बुक में आपको अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, टूर्नामेंट रिसिट्स में से टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस किए। वैसे भी कर सकते हो, इनकम को इनकम में लिखो, एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिखो, फिर भी निकालो, एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे किया वैसे किया, एंड में सरप्लस सेम ही आएगा। कितना आया सरप्लस, 19,310। 19,310 आया, 19,310 क्या मिला, सरप्लस मिला। चलो सरप्लस मिल गया, सरप्लस को ले जाएंगे कैपिटल फंड में, क्या करेंगे, ऐड, लिखो वहाँ पर ऐड सरप्लस। 19,310 ऐड करो। चलो बताओ आउटर में अभी कितना आएगा, आउटर में कितना आएगा बताओ, और फिर एंड में करना है टैली।
आउटर में आया 1,33,000। अभी एंड में करेंगे टैली। अभी अपना लाइबिलिटी साइड और अपनी एसेट साइड होनी चाहिए सेम। 1,33,000 प्लस 54,500 कितना आ रहा है? 1,87,500। वैसे यहाँ पर भी आएगा 1,87,500। आया क्या चेक करो। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर टैली। अभी इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, जैसे कि कैपिटल फंड नहीं दिया है तो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैसे कैलकुलेट करें, जैसे सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट था उसको किस तरह से ट्रीट करना है, स्पोर्ट्स मटेरियल वाला एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटलाइजेशन की एडजस्टमेंट, ओके, डोनेशन वाली एडजस्टमेंट, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आई थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।